जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। सावन की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी इस बारी 2024 में 16 अगस्त शुक्रवार के दिन पड़ी और शुक्रवार ये सावन का आखिरी शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन ये एकादशी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा शुभ है और बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस सावन में अगर आप पुत्रदा एकादशी शुक्रवार के दिन अपनी घर की पुत्रियों से कराते हैं अगर एक छोटा सा काम, तो आपके घर में जितनी भी धन से जुड़ी समस्या वो अवश्य दूर होगी। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। सावन का महीना वैसे ही बहुत ज़्यादा पावन होता है। सावन के महीने में हम अपने घर की बेटियों के यहाँ कुछ ना कुछ मिठाई चीज़ें ऐसी भेजते हैं, अपनी बेटियों को बुलाते हैं। सावन के महीने में वो घर आती हैं और आपको मैं बता दूं, जब बेटियों का जन्म होता है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, आपके घर में लक्ष्मी आई हैं। तो अपनी लक्ष्मी स्वरूपा बेटियों को इस सावन के महीने में कुछ ना कुछ तो ज़रूर से ज़रूर दे। जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं उनके घर में हरी रंग की चीज़ें, हरी रंग की मतलब कि साड़ी, दुपट्टा, चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान, मीठे में जो भी आपकी क्षमता और क्षमता अनुसार ज़रूर से ज़रूर इस सावन में अपनी बेटियों को दें। और जिनके अगर माता पिता नहीं है किसी कारणवश से, तो उनके भैया भाभी हों तो वो भी उन्हें दे सकते हैं। और इस तरह से देने से आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। अब जो मैं आज खास विशेष उपाय लेकर आई हूँ वो ये है कि पुत्रदा एकादशी, वो भी सावन की शुक्रवार के दिन पड़े, तो आपने क्या कराना है, अपनी बेटियों से एक छोटा सा कार्य, बहुत ही छोटा सा कार्य। आपके घर की लक्ष्मी है, जब तक वो आपके घर में तो आपके घर की लक्ष्मी है, और जब वो ससुराल जाती हैं तो वो वहाँ पे लक्ष्मी बन जाती हैं और उस घर में भी वो लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। और साथ में ये कह लिया जाए कि स्वरूप क्या, वो है ही लक्ष्मी। अगर वो है तो वो घर टिकता है, अगर वो घर नहीं है अगर वो नहीं है तो घर नहीं टिकता। मतलब कि किसी भी तरीके से देखा जाए तो जो बेटियां हैं वो जब पिता के घर में होती हैं तो भी लक्ष्मी, और जब वो ससुराल जाती हैं तो भी लक्ष्मी। तो इन बेटियों से आपने कराना एक छोटा सा खास उपाय इस सावन के, वो भी इस दिन खास विशेष दिन है एकादशी और सावन का आखिरी शुक्रवार। तो सबसे पहले आपने करना क्या, अगर आपके घर में छोटी कन्याएं हैं, और वैसे भी हम कन्या पूजन करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, और स्त्रियों को वैसे मान सम्मान इज्जत देना चाहिए जिससे कि आपका शुक्र स्ट्रांग होता है। तो शुक्रवार का दिन बहुत ज़्यादा खास है। आप क्या करेंगे कि आप एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। लाल रंग के कपड़े में देखिए, जब हम धन की बात करते हैं तो कनक, आपने जाना होगा कि कनक किसे कहा जाता है, सोने को, और कनक किसे कहा जाता है, गेहूं को। तो गेहूं बनता है किससे, जौ से। तो आपने एक मुट्ठी जौ लेना। जब घर में सुख समृद्धि चाहिए होती है तब हम जौ भगवान शिव शंकर पर अर्पण करते हैं। संतान सुख चाहिए तो जौ हम अर्पण करते हैं। आपने हवन किया होगा तो हवन में भी आप देखते हैं कि जौ जो बहुत ज़्यादा मेन होता है, जौ को ज़रूर मिलाया जाता है। हम जब खेतरी बोते हैं तो नवरात्रों में तो भी हम जौ का ही प्रयोग करते हैं, जौ से हम खेतरी बोते हैं। तो जौ से ही आपने ये उपाय करना है। अपने घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास चाहते हैं तो अपनी घर की लक्ष्मियों से आप ये उपाय करें। अगर जिनकी बेटियां छोटी नहीं हैं, शादी होगी, तो कोई बात नहीं, आप अपनी शादीशुदा बेटियों से भी इस उपाय को उस दिन करा सकते हैं। जैसे कि आपकी बेटियां आई होंगी आपके घरों में इस समय पे, तीज पे आ जाती हैं, तीज पे उन्हें न्योता दिया जाता है, वो घर आती हैं रहने के लिए, रक्षाबंधन पे भी वो आती हैं, तो आप तो तब भी ये उपाय करा सकते हैं। आपको इसके लिए लाल रंग का कपड़ा चाहिए और साथ में एक मुट्ठी आपको जौ लेनी है। आप अपनी बेटी को ही कह दीजिएंगे कि ये पूजा उन्होंने ही करनी है स्पेशल आपके लिए। तो आप एक कपड़ा दे दीजिए उनके हाथ में, और फिर जो एक मुट्ठी जौ है वो आप उन्हें दीजिए। वो उसके अंदर ये प्रार्थना करके रखें कि मेरे घर में, मेरे माता पिता के घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा सदैव बनी रहे, मेरे रहने पे भी और मेरे यहाँ से चले जाने की बात भी। उसके बाद आपने उसके अंदर एक चांदी का सिक्का रखवा देना। अगर बात यहाँ ये करें कि किसी के पास अगर चांदी का सिक्का नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सभी की क्षमता बाई चांस नहीं भी होता किसी के पास, तो उस समय पे आपने करना क्या है, इसमें आप 5-5 के सिक्के 5 ले लेंगे। आपको 5-5 के सिक्के 5 चाहिए, वो आपने इसके अंदर रख देने हैं। और आपको इसके अंदर 5 कौड़ियाँ रखनी है। ये आपने चीज़ें रख दी है। और देखिए इसके अंदर आप साथ में लाल चंदन रखेंगे। चंदन रख दीजिए, नहीं तो आप सिंदूर की डिब्बी भी रख सकते हैं। सिंदूर ले लीजिए, वो भी आप इसके अंदर डिब्बी रख सकते हैं। नहीं तो आप लाल चंदन ले लीजिए, और ईजिली आपको किसी भी पूजा की स्टोर पे ये कौड़ियाँ और लाल चंदन ईजिली मिल जाते हैं।
आपने ये दोनों चीज़ें उसमें रख दी है, चांदी का सिक्का रख दिया है। इस पोटली को आप अच्छे से गांठ लगा लीजिए। गांठ लगाने के बाद आपकी बेटी छोटी है, अगर मंत्र को उच्चारण नहीं कर पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मंत्र पढ़ सकती है, बोल सकती है, तो आपने ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कराना है 108 बार, और वो पोटली अपने हाथ में लेके बैठ जाए और मंत्र का जाप करें। अगर शादीशुदा महिलाएं तो भी कर सकती हैं, आपकी जो बेटियां शादीशुदा हो चुकी हैं। बच्चा छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप मंत्र खुद बोल दें, बच्चे को अपने पास बिठाकर उसके हाथ में पोटली देके जब आपका ये मंत्र उच्चारण हो जाए, इसके धूप दीप नैवेद्य दिखा दे पोटली को, तो फिर इस पोटली को आपने अपनी ही बेटी के हाथ से अपनी तिजोरी में धन रखने के स्थान पे, जहाँ पे आपको लगता है कि आप पैसा रखते हैं और आपको वहाँ पे बरकत चाहिए, दुकान में बरकत चाहिए, ऑफिस में चाहिए अपने, तो आप इस पोटली को वहाँ पर रख दें। ये उपाय आप इस सावन की इस पुत्रदा एकादशी के दिन ज़रूर से ज़रूर करें। और दूसरा जो मैं खास आपको उपाय बताऊंगी, जैसे कि इस दिन एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अगर आपके बच्चे ज़िद्दी हैं, कहना नहीं मानते हैं, तो आज के दिन आप क्या करें, 1 लोटे जल के अंदर शहद मिला लें और उस शहद वाले जल से भगवान शिव का अभिषेक ज़रूर से ज़रूर करें। साथ में आप थोड़ा सा 1 कटोरी शहद ले लें और शिवलिंग पे आप ये शहद चढ़ा दें। चढ़ाते ही आपने उंगलियों से इन शहद को सारा वापस उस कटोरी में बटोर लेना, मतलब इकट्ठा कर लेना है, और जितना भी इकट्ठा हो जाए आप उसे घर ले आएँ और लाकर एक शहद की नई शीशी आपने रखी है, उसी के अंदर उस चढ़े हुए शहद को आपने मिला देना है और रोज़ अपने बच्चे को देना शुरू कर दे। इस तरह से अगर आपका बच्चा कहना नहीं मान रहा है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, चिड़चिड़ा है, गुस्सा है, अड़ियल सा है, ज़िद्दी है, तो ऐसी समस्या भी उसकी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो ये 2 खास उपाय आप इस दिन ज़रूर करें। और जो भी व्रत रख सकते हैं अपने बच्चों के लिए, इस दिन ज़रूर व्रत रखें। ये व्रत आप नाम से समझ सकते हैं, पुत्रदा एकादशी। अपने बच्चों की खुशियों के लिए, बच्चों के करियर में तरक्की के लिए ये व्रत रखा जाएगा। आप अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रख सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके जीवन में सदैव खुशियाँ बनी रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी का भला हो सके, इसलिए कि छोटे छोटे से उपाय हैं और कहा जाता है कि सिर्फ एक उपाय आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, अगर उसे सही तरीके से किया जाए और साथ में अपने कर्मों पे विश्वास ज़रूर रखें। जब आप सही तरीके से उपाय करते हैं, सही कर्म करते हैं, तो उसके फल आपको ज़रूर देते हैं भगवान। तो फिर चलिए मिलती हूँ कुछ ऐसे खास ज्योतिष उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।